वफा बेमोल। सुलह की कोई सूरत है? बिल्कुल है। हमारी कोशिश तो यही होती है कि फरीकैन आपस में सुलह कर लें। तो फिर मैं सुलह करना चाहता हूँ। देखती हूँ आज आपको इस घर में मेरी इजाजत के बगैर कौन चाय देता है। कोई इन्हें चाय नहीं देगा। देखती हूँ आपको चाय कैसे मिलेगी। उसके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती, मैं अब उससे कोई भी ताल्लुक रखना नहीं चाहती भाई। सोच लें, जिस भाई की शक्ल देखना नहीं चाहते थे उसके घर आएंगे। आज़म भाई आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। बाबाजान किधर है? अपने कमरे में आराम करे। उन्हें नहीं पता कि तुम आए हो। मुझसे कह रहे थे कि मुझे हानिया के पास लेके चलो, तो मैंने कह दिया उनसे कि शहीर को जरूरी काम है तो कल चलेंगे। ठीक है। शहीर, वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ जाइए। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो मेरे साथ? बस यही रिश्ता बचा है हमारे बीच। आ जाओ। फातिमा, तुम यहाँ? फातिमा शहीर बेग, मेरी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। कब की तुम लोगों ने शादी? अभी रिसेंटली की। कोशिश की थी आप लोगों को इनवाइट करने, लेकिन मेरी आवाज सुनना पसंद नहीं है वहां किसी को, तो कर नहीं सका। मैं जानता हूँ इस मौके पर मैं था नहीं तुम लोगों की खुशी में। हमारे घर का एक रिवाज है, नए आने वाले शख्स को शगुन के तौर पे कुछ न कुछ दिया जाता है। चलो प्लीज ले लो, ये हक छीनो मत मुझसे प्लीज। तुम बहुत नाराज हो मुझसे, अपनी जगह बजाओ। लेकिन जरा मेरी बदकिस्मती देखो शहीर, अपने घर में आने वाली हर खुशी से महरूम रखा अपने आप को। बदगुमानी का जहर इतना खोल दिया गया था मुझ में कि एक जिंदा लाश बन के सबसे दूर कर दिया अपने आप। मैं कुछ सोच सका, मैं समझ सका, बस एक तमाशाई की तरह खड़ा तमाशा देखता रहा। आपने कोशिश ही नहीं की समझने की। आंखों से जो देखा उसको सच मान लिया, कानों से जो सुना उस पर यकीन कर लिया।
वो रिश्ते जो यकीन की बुनियाद पर कायम रहते हैं, आपकी बेएतबारी और बेयकीनी ने पामाल कर दिया हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सब बर्बाद कर दिया मैंने, इसलिए तो आज आया हूं तुम्हारे घर तुमसे माफी मांगने। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। क्या आपकी माफी उन गुजरे लम्हात की अजियत कम कर सकती है जो आपके शर्मनाक इल्जाम के बाद मैंने गुजारे? नहीं, इसीलिए तो हाथ जोड़े तुम्हारे सामने खड़ा। मैं एक तंग दिल तंग सोच इंसान रहा, अपने आप में ही कैद रहा शहीर। लेकिन तुम बहुत बड़े हो, बहुत मुश्किल होगा मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं हो सकता। माफ कर दो यार। शहीर, आजिर भाई, आप लोग प्लीज बैठ के बात कीजिए। हासिर, तुम? बाबा, आप यहाँ हैं? मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बाबा। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे? मैं तो तुम्हारी खुशियों का दुश्मन हूं। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था मेरी गुमशुदगी। शहीर, तुम लेकर आए उसको यहाँ? शहीर का कोई कसूर नहीं है बाबा, खुदा है भैया। उसको ले जाओ यहां से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। को मेरी बात सुननी होगी बाबा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मैं जानता हूँ। आप जब तक माफ नहीं करेंगे ना बाबा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे माफ करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? जाओ, अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ खुश रहो। अब तो तुम्हें आजादी मिली, बड़ा बनाया घर मिला है तुम्हें। झूठ बोला था उसने, एक बार फिर झूठ बोला था उसने मुझसे। कोई बच्चा पैदा नहीं होने वाला था बाबा। नाजी और चच्ची ने एक साजिश की थी। हानिया, उससे एक बार मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहती हो तो हम उसको यहाँ घर पे बुला लेंगे, यहाँ मिल लेना। नहीं भाई, प्लीज, जब तक डिवोर्स का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मुझे पहले एक उलझन से तो निकलने दो, उसके बाद ही मैं इस बारे में सोचूंगी। तो फिर एक दफा फोन पे ही बात कर लो। इतना भी क्या जरूरी है भाई? वो लोग कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते क्या? नहीं, एक्चुअली वो कुछ दिनों बाद 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहा है, तो वो ये चाह रहा था कि जाने से पहले मुझसे मुलाकात हो जाए, एटलीस्ट बात ही हो जाए। भाई, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं। हानिया, तुम अपने ऊपर किसी किस्म का प्रेशर तो फील नहीं कर रही हो? I mean, अगर तुम इस डिवोर्स के लिए तैयार नहीं हो और सिर्फ मामा की वजह से तुम... नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सर से मैं आपको ये रिश्ता नहीं रखना चाहती, ये बात तो तय है।
दूसरी शादी मैं सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे हमजा की फिक्र है। अगर ये मम्मी की ख्वाहिश थी, की खुशी थी, बस इसलिए मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। देखो हानिया, बेशक मामा की यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारा घर फिर से बस जाए, लेकिन उनकी यह शर्त भी थी कि तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती ना की जाए और तुम खुश हो। इनफैक्ट मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। मेरी और मामा की लास्ट डेज में यही बात हुई थी कि तुम्हारा घर फिर से बसाना चाहती थी, बस उनकी यही शर्त थी कि तुम्हारी रजामंदी शामिल हो उसमें। और अब उनके जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतनी बड़ी बात झूठ कैसे हो सकती? बाकायदा डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, तुमने रिपोर्ट नहीं देखी थी क्या? देखी थी बाबा, लेकिन सारी रिपोर्ट्स झूठी थी। हॉस्पिटल में पैसे देकर नकली रिपोर्ट्स बनवाई गई थी। और तो और मुझे तो यह भी कहा गया कि आपने नाजी को धक्का दिया, उसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। वो सब भी पैसे का खेल था। या अल्लाह, और कितने रंग दिखाएंगी ये मां बेटियां? इंसान है कि शैतान। बहुत शर्मिंदा हूं। उनकी सुनाई हुई कहानियों में फंस गया था। आपको ना जाने क्या कुछ कहती है। तो माफी मांगते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरे साथ घर चलिए बाबा, अपने घर। आपके बगैर वो घर वीरान पड़ा है, बिल्कुल वीरान। नहीं आजाद, जब तक वो चुड़ैले वहां मौजूद है मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। वो वहां नहीं है बाबा। मैंने नाजी को तलाक दे दी। ना सिर्फ अपने घर बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। नूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, कैसे उसने शहीर और हानिया के खिलाफ साजिश की थी। तो मुझे देखिए, बेवकूफों की तरह उनकी बातों में आता रहा और आप सबके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि वो तो इससे बड़ी सजा की मुस्तहिक थी। मेरा पूरा खानदान तबाह कर दिया उसने और मुझे जहर देने की कोशिश की। वो तो शहीर, मेरे बच्चे ने मुझे बचा लिया। जहर दे के मारने की क्या मतलब है? जी भाईजान, बाबा जान को रेगुलर बेसिस पे स्लीपिंग पिल्स दी जा रही थी यूज करने। बाबा, आपने क्यों शादी करवाई मेरी उससे? आपने बार बार मुझे कहा कि मैं उससे शादी करूं। हाँ बेटा, मैं मानता हूं वो गलती मैंने की थी। रुबीना की खसलत को जानते हुए मैंने फिर भी उसको अपने घर में घुसने की इजाजत दी और उसने घर में घुस के साजिशों का जाल बिछा दिया और मेरा घर तबाह कर दिया। बाहर जो कुछ हो गया वो तो हो गया। बस आप लोग अपना दिल साफ कर लीजिए मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
जिस दिन घर से निकला था उसी दिन सीवियर एक्सीडेंट हो गया था। चोट सर पे लगी थी। तकरीबन 1 हफ्ता बेहोश रहा था हॉस्पिटल में, और फिर 3-4 महीने होश ही नहीं था मुझे। होशो आवाज से बिल्कुल बेगाना था। शहीर बेटा, तुमने तो मुझे ये बात आज तक नहीं बताई। क्या क्या बताता बाबा जान। एक नेक दिल शख्स था, उसने मुझे रोड से उठाया, हॉस्पिटल लेके गया, मेरा इलाज करवाया, और फिर वहीं हानिया भाभी ने मुझे देखा था। भाभी मुझे हॉस्पिटल से घर ले गई, दिन रात मेरी खिदमत की, और एक दिन मुझे वॉक करानी थी लॉन में, तो भाईजान उस दिन आ पाए थे। तो ये सब चल रहा था यहाँ, वैसे तुम्हें शर्म भी नहीं आई? जरा सी भी शर्म नहीं? और तुम क्या कर रहे थे यहाँ? क्या कर रहे हो? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे? कब से ढूंढ रहे तुम्हें? तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे हम तुम्हें। तुम छोड़। जब इंसान की आंखों पर बदगुमानी की पट्टी बंदी हो तो उसे सब कुछ गलत नजर आता है, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। हम इंतजार करते रहे, तुम लोग आए नहीं। अच्छा, कौन मेहमान? चलो ठीक है, तुम अपने मेहमान के साथ बैठो, मैं कल बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। शहीर से बात कर रही थी? हाँ, कह रहा था कि आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई है, उसे साथ ले आया डिनर के लिए। अच्छा, तभी फातिमा मेरी भी कॉल नहीं पिक करी थी, बिजी होगी। हाँ, वैसे फातिमा बहुत अच्छा खाना बना लेती है, बाबा उसे गाइड करते हैं ना। मुझे भी सब कुछ बाबा ने ही सिखाया था। हाँ, लेकिन अल्लाह करे वो उसे ऐसे ना सिखाएं जैसे आपको सिखाया था। ऐसा नहीं होगा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मैं कॉफी बनाने जा रही थी, तुम पियोगी? बिल्कुल पीऊंगी, लेकिन कॉफी मैं बनाऊंगी। आप लॉन में बैठे, मैं आ रही हूँ। बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। है फिर गायब हो गया, मुसीबत है। क्या कर रही हैं आप यहाँ? क्या लग रहा है, कोई आज़र की खैर खबर है कि नहीं? क्या मतलब? भाई इतनी रात तक वो कभी घर से बाहर नहीं रहता। घर रहा कहाँ है उसका? मियाँ तो खाली मकान है, क्योंकि घर तो घर वालों से बनता है ना। किसने उसको कहा था धक्के मार के घरवाली को निकाल दे? हैं मेरी बेचारी बच्ची। बेचारी बच्ची? ना वो बेचारी अम्मी और ना ही आप। मुझे तो हैरत होती है आप लोग ये सब करते कैसे हैं? इतने झूठे इल्जामात और बच्चे का झूठा ड्रामा। अम्मी हद ही कर दी आप लोगों ने तो यार। तुझे मुझ पे हैरत होती होगी कि मुझे कोई हैरत नहीं। पता है मुझे, बीवी की जबान, बीवी की सोच बोल रहा है तू। रत्ती भर भी शर्म नहीं आती माँ के ऊपर इस तरह से उंगली उठाते हुए? शर्म तो मुझे आपको माँ कहते हुए आती है अम्मी। आप लोगों की इन हरकतों की वजह से मेरा सर शर्म के मारे कितना नीचे गिर गया है अम्मी। निशो, निशो क्या सोचती होगी हमारे खानदान के बारे में? निशो क्या समझती होगी? हैं? निशो की अपनी औकात क्या है, बल्कि आलिया के खानदान की है। अगर उसने मेरे खानदान के बारे में एक लफ्ज बोला या उंगली उठाई ना, मैं उसकी उंगली को मरोड़ कर तोड़ दूंगी, उसकी भी और जिसने भी उसकी हमायत की। समझ आई तुझे? आप कभी नहीं बदलेंगी अम्मी, क्योंकि आप बदलना ही नहीं चाहती। आपने आज तक जो गलतियां की हैं, आपको वो कभी गलत लगी ही नहीं। इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं हूं अम्मी। आप जाने और आपकी बेटियां, आपके किसी मामले में नहीं बोलूंगा मैं। नहीं बोलेगा? नहीं बोलते बोलते भी इतना लंबा लेक्चर दे दिया। छोड़ अपनी ये माशरती अलूम का उस्ताद बड़ा आया। गया कहाँ है?
आज़र किधर जा रहे हो? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हाथ छोड़ो। देख एक सेकेंड, मेरी बात सुनो। तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बात तुम्हें पता है ना? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नाज़ी प्लीज। क्या प्लीज? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे बस। और सुन लो, एक मिनट मेरी सारी बात सुन, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। एक बार सुकून से मेरी बात तो सुन। कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा नाज़ी। आज़र, आज़र, मेरी बात सुनो। नहीं, आज़र, मेरी बात सुनो। आज़र। देख नाज़ी, मैं खुद तेरे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई हूँ, है? खा ले। मैं नाश्ता नहीं करूंगी, आज़र आएगा ना, उसी के साथ करूंगी। बेटा, आज़र तो अब नहीं आएगा। आप कैसी बातें करती हैं? वो क्यों नहीं आएगा? उसके बगैर मैं खाना नहीं खा सकती और वो मेरे बगैर खाना नहीं खा सकती, तो मैं कैसे खाना खा लूं उसके बगैर? और वो आएगा। अच्छा, उसके साथ बाद में खा लेना, अभी मेरे साथ थोड़ा सा खा ले, है? ये तो कर सकती है ना तू? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। पागलपन का ड्रामा कर रही है ये सिर्फ, बकवास बंद करो अपनी। ताकि लोगों से हमदर्दियां बटोर सके और अपने गुनाहों पे पर्दा डाल सके। क्या हो गया तुझे नूरी? तेरा दिल इतना सख्त कब हुआ? तू तो अपनी बहन से बड़ा प्यार करती है। प्यार करती थी, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार को इस्तेमाल किया है और मेरी खुशियां मुझसे छीन ली। इतनी कुर्बानियां दी मैंने इसके लिए, लेकिन इसने मुझे बदले में क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ मुझे नफरत से धुतकारा है। अब नफरत का जवाब तो नफरत से ही दिया जा सकता है ना अम्मी? मुझसे कोई सवाल ना कर, मैं हार गई। मेरा घर बर्बाद हो गया, ना मेरी बेटियां मेरी रही हैं, ना मेरा बेटा। अल्लाह से दुआ करती हूँ जल्द से जल्द मुझे नासिर के पास। अम्मी क्या हो गया? जिंदा रहना चाहती। हालत देखो, नहीं देखी जाती। रोना बंद कर। तू वादा कर, तू ख्याल रखेगी, शायद ठीक हो जाएगी ये। आप चले बैठे हैं, आ जाओ। बाबा ने मुझे माफ कर दिया और शहीद ने भी। और अब मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे माफ कर दोगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम अब भी सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझे भूली नहीं हो वानिया। मेरा दिल कहता है शायद तलाक का नोटिस भी तुमने फैमिली के दबाव में आकर भेजा। हेलो। हाँ आमिर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आज़र, तुम कहाँ हो? काफी देर हो गई है, घर पे नहीं आए अभी तक? नहीं, मैं घर वापस आ गया हूँ। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। खुशखबरी सुना दो, ऐसे भी बदखबरियां सुन सुन के तो थक गया हूँ। खुशखबरी ये है कि बाबा मिल गए। क्या? कब? कहाँ से? ठीक तो है वो? हाँ, शहीर के पास थे।
थैंक यू। क्या सोच रहे हो? बुरा हुआ है बहुत भाईजान के साथ। माइंड ना करना, उन्होंने भी किसी के साथ अच्छा नहीं किया। जानता हूँ, लेकिन भाईजान का इतना कसूर था नहीं। बाबा जान उनका जैसे जहन बनाते गए वैसे बन गए। पता है फातिमा, भाईजान बचपन से ही बहुत फर्मा बरदार थे बाबा जान के। बाबा जान जो कहते वो आंखें बंद करके बिना सवाल किए मान लेते, अमल करते। भाभी के साथ जितनी ज्यादतियां हुई उस घर में, भाईजान ने कभी सपोर्ट नहीं किया भाभी, क्योंकि बाबा पहले ही अपनी सोच भाईजान के दिमाग में डाल चुके थे। इतने पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल लाइफ का तजुर्बा रखने के बावजूद आसिर भाई ने कभी अपने घर का माहौल और बाबा को बदलने की कोशिश नहीं की। हैरत की बात है। क्योंकि बचपन से ही बाबा की हाँ में हाँ मिला के वो बाबा जैसे हो गए थे, और अब पछतावा हो रहा है उन्हें। अब पछताने से क्या फायदा, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। कितना अच्छा हो जाए ना, आनिया भाभी उनको माफ करती है, सब पहले जैसा हो जाए। कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी। हानिया के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, नई दुनिया बसा ली, और जब वहां से धोखा खाया तो उन्हें फिर हानिया की आसत आने लगी। क्या हानिया इतनी बेवकूफ है? मेरा बच्चा, मेरा सबसे फरमाबरदार बेटा आजर था। उसने जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए तो किया था। काश हानिया उसे माफ कर दे, काश उसका घर फिर से आबाद हो जाए। हानिया, उससे एक बार मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहती हो तो हम उसको यहाँ घर पे बुला लेंगे, यहाँ मिल लेना। क्या मैं आसिर की जगह किसी और को दे पाऊंगी? किसी से इतने करीब का रिश्ता बना पाऊंगी? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था आसिर, कि तुम्हारे अलावा कभी कोई और मेरी जिंदगी में आ सकता है। निशो, तुम्हें पता चला कि ताया जी मिल गए? ताया जी मिल गए? कहाँ है वो, घर आ गए? नहीं, शहीर के साथ। दरअसल शहीर ने ही ढूंढा था उन्हें। रोड पर पड़े हुए थे किसी बहुत बुरी हालत में। आजर ये बता रहा था कि किसी नशावर चीज के असर में थे। नशावर चीज की? शहीर ही उन्हें लेकर गया हॉस्पिटल, इलाज करवाया, अपने साथ रखा हुआ है। आजर ने कल कॉल की थी शहीर को, तो उसने बताया कि ताया जी उसके साथ हैं। आजर फौरन मिलने चला। तो आजर उन्हें घर क्यों लाया? वो कह रहा था कि थोड़े दिनों में आ जाए। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, भाई साहब मिल गए। हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, शुक्र। खैरियत से है ना? जी ताया जी खैरियत से हैं, जब भी हम सब खैरियत से हैं, वरना आपने और नाजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनकी जान लेने की। हाय हाय, क्या कह रहे हैं? माँ को कातिल बना दिए?
मैं पागल, मैं क्या करूंगी? मैं जान लूंगी किसी की बेटा। ये तो ताया जी के आने के बाद ही पता चलेगा कि किसने क्या किया। देख बेटा, अगर मुझे शहीर का पता होता ना कि वो कहाँ रहता है, मैं खुद चली जाती। अगर भाई साहब को मेरी कोई बात बुरी लगी, मैं माफी मांग लूंगी। ऐसी गलती भी मत करिएगा। मैं आपको मालूम है ताया जी से ज्यादा उनके बेटे इस वक्त गुस्से में हैं। आपको देखेंगे और भड़क उठेंगे। आप भी नाश्ता कर लें। तू क्यों घूर रही है मुझे? नहीं करना नाश्ता, भूख खत्म हो गई, मर गई है मेरी भूख। बाबा जान, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आप ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। बाबा मैंने खाना बना दिया, आप खा लीजिएगा और टाइम से मेडिसिन ले लीजिएगा। जीती रहो बेटा। ऐसा करना, जरा जल्दी आने की कोशिश करना। वो आजर शहजीन से मिलना चाहता है। भाईजान वहां जाएंगे? हाँ बेटा, वो हमजा से मिलना चाहता है। हमजा उसकी औलाद है, इतना तो हक है ना उसका। बाबा जान, ये तो भाभी की मर्जी होगी ना कि वो भाईजान को हक दे या नहीं। बात यह है कि भाईजान ने कभी अपने बेटे के मामलात में दिलचस्पी नहीं। जानता हूँ बेटा, बहुत गलतियां की हैं आजर ने, लेकिन ये बात भी तो अटल है कि हमजा उसकी औलाद है। ठीक है बाबा जान, जैसे आप मुनासिब समझें। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। चलिए। क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। हसीन लग रही हो, बहुत हसीन। तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत साथी का साथ मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था that you will be my life partner। आईना टूट जाएगा, मत देखो। बस हो गया, अब आप जल्दी से रेडी हो जाएं, बाबा से जाके उनकी तबीयत का पूछते हैं। मैं आजर के पास जा रही हूँ। वहाँ आजर है अम्मी। आजर मुझे कब से बुला रहे, मुझे जाने क्यों नहीं दे रही आप? मुझे जाना है उसके पास। छोड़े मेरा हाथ, छोड़े। मैंने खुद देखा है आजर को वहां। मुझे जाने क्यों नहीं दे रही आप? वहां आजर है, आजर। आज काम में दिल ही लग रहा था तो सोचा जल्दी छुट्टी लेकर आ जाओ। बहुत अच्छा किया, तुम बाबा को भी साथ ले आती। कल भी नहीं आए थे तुम लोग। तुम्हें पता है हमसे कितना मिस कर रहा था तुम लोगों को। बाबा शहीर के साथ आएंगे। अच्छा चलो, ये भी ठीक है। तुम रिजॉइन क्यों नहीं कर लेती? रिजॉइन भी नहीं फातिमा, हमसा बहुत छोटा है। मम्मी के बाद मुझे किसी पे भरोसा भी नहीं है।
शहजीन पे भी नहीं? मेरा ये मतलब नहीं था। शहजीन पे तो मुझे पूरा भरोसा है, उस बेचारी ने तो पूरा घर संभाल लिया, मगर अब हमजा की भी जिम्मेदारी मैं उस पर तो नहीं डाल सकती ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी हमजा के साथ जब से वो हादसा हुआ मैं बहुत डर गई हूँ। जिंदगी में हादसा तो होते रहते, मगर इंसान को मजबूत रहना पड़ता है, और इन हादसा से डरकर हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। फातिमा, मम्मी के कहने पे मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ तो करती थी, मगर मुझे बार बार हमजा का ख्याल आता, कहीं मैं उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रही। क्या कोई गैर आदमी उसको बाप का प्यार दे सकता है? दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यतीम खाने से बच्चे लेके जाते हैं और उन्हें अपनी सगी औलाद की तरह प्यार मोहब्बत से पालते हैं। और फिर यहाँ तो तुमसे उनका रिश्ता होने जा रहा है, और उस रिश्ते से उनका हमजा से भी रिश्ता हो जाएगा। अच्छा अच्छा सोचा करो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आज़र, घर में सब लोग कहते हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुम मुझे छोड़ के कहीं दूर चले गए हो। सब लोग कहते हैं कि तुम वापस नहीं आओगे। अम्मी, नूरी, ये लोग सब कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि तुम वापस आओगे, क्योंकि तुम तो मुझसे दूर जा ही नहीं सकते ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ आज़र, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगी, हमेशा मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम्हें हमेशा मना लूंगी मैं। लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ आज़र, प्लीज वापस आ जाओ आज़र, मैं तुम्हें मना लूं। प्लीज आ जाओ आज़र। प्लीज आ जाओ।